नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी। वाराणसी डीएम 7 दिन में पूजा का इंतजाम करेंगे। 31 साल से बंद था तहखाना। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था, यानी कि 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। वहीं दोस्तों, तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था। दोस्तों, वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताजा याचिका भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने लगाई थी। कोर्ट ने बुधवार के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा, सदियों बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री भाषण के आखिर में बोले राम राम। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। यह नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन था। राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हो गई। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदतन हुड़दंग करना जिनका स्वभाव बन गया है, उम्मीद है मौजूदा संसद के आखिरी सेशन में ऐसे सांसद आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में कहा राम राम। दोस्तों, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा। इसमें 8 बैठकें होंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करते हैं। दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन अभिभाषण कहलाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को पूछताछ होगी। सीएम ने कहा था, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। जी हां दोस्तों, शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्यवाही बताया था। वहीं दोस्तों, ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव में धांधली का आरोप। 2 फरवरी को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप के बाद दिल्ली में 2 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने फ्रॉड करके जीत दर्ज की है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जीत गई। बीजेपी संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। 20 पार्षदों वाला गठबंधन मेयर चुनाव में हार गया और 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनावी बाजी जीतकर चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर निर्वाचित हो गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवारों को वोट का गणित पक्ष में होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट रिजेक्ट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 6 साल के बच्चे ने राहुल गांधी से पूछा, शादी कब होगी? जवाब मिला, पहले काम निपटा लूं। बच्चा बोला, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हां दोस्तों, किशनगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 6 साल के बच्चे अर्श नवाज ने पूछा, आपकी शादी कब होगी? इस पर राहुल गांधी ने बच्चे से कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं, जब काम खत्म हो जाएगा तब। बच्चे ने राहुल को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी कहा। इसके बाद राहुल ने भी बच्चे से पूछा, आप शादी कब करोगे? तो बच्चे ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। इसका वीडियो बच्चे ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। बच्चा व्लॉग बनाता है। वीडियो को राहुल ने भी अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया। राहुल 29 जनवरी को किशनगंज पहुंचे थे। वीडियो भी 29 जनवरी का ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी कंपनी।
जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्यवाही की। इसके साथ ही आरबीआई ने कंपनी को यह आदेश भी दिया कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाएगी। इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे। वहीं 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, हेमंत सोरेन हुए गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद झारखंड सीएम को आवाज से किया अरेस्ट, सूत्रों ने कहा। जी हां दोस्तों, इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम आवास, राजभवन, बीजेपी कार्यालय समेत रांची के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इसी बीच झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन में विधायकों के परेड की भी तैयारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर। ज्ञानव्यापी मामले में आया हिंदुओं के पक्ष में फैसला तो भड़के असुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे दी। इसे लेकर एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। 17 जनवरी को रिसीवर उठाया, उन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्ट पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे नहीं कि वो इसके साथ हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। असुद्दीन ओवैसी बोले, 1993 के बाद से आप खुद कह सकते हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा था। अपील के लिए 30 दिन का समय देना था। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना गलत है। बाबरी विध्वंस से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। SC/ST एक्ट के तहत यह शिकायत सीएम ने दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और ईडी के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीएम हेमंत सोरेन कुछ घंटों के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जब वो किसी काम से दिल्ली गए तो ईडी के अधिकारी उनके घर पर क्यों आए। ईडी सीएम से उनके दफ्तर में पूछताछ कर रही है। इसके पहले ही उन्होंने रांची में SC/ST एक्ट सेल में खुद से शिकायत दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पार्टी ने बीजेपी सरकार को सभी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा कराने और हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने जैसी मोदी की गारंटी की याद दिलाई, जिसमें से कई अन्य गारंटियों का इस संसदीय कार्यकाल के आखिरी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई और शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और आमतौर पर मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। चूंकि यह प्रधानमंत्री के 10 साल के शासनकाल का आखिरी सत्र था, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, जो करने में वह विफल रही। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस लेफ्ट बीजेपी को मजबूत कर रही है, सिर्फ टीएमसी ही भाजपा से लड़ सकती है। 2 फरवरी से केंद्र के खिलाफ धरना देगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां यहां भाजपा को मजबूत कर रही है। टीएमसी के अलावा कोई भी पार्टी भाजपा से नहीं लड़ सकती। ममता ने राज्य के लिए फंड जारी करने को लेकर हो रही देरी को लेकर कहा कि अगर कल यानी कि 1 फरवरी तक केंद्र ने राज्य का बकाया फंड जारी नहीं किया तो 2 फरवरी से वे कोलकाता में धरना देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र पर 7,000 करोड़ रुपए का फंड बकाया है। मुझे पता है कि आंदोलन के जरिए कैसे फंड जारी करवाया जाता है। मैं चाहूंगी कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस धरने में साथ दें।